ठाणम आगम में कहा गया है, सत्य विधे जोनि संगहे पन्नते तंजहा अंडजा पोतजा जरा उजा रसजा संशेयगा समुच्छिमा उब्धिका। हमारी सृष्टि में दो ही तत्व हैं, जीव और अजीव, जीवाचेव अजीवाचेव। 25 बोल को याद रखने वाले स्मृति कर सकते हैं 21वां बोल, राशि 2, जीव राशि अजीव राशि। बस ये दो ही चीजें दुनिया में हैं, जीव और अजीव। जीव के लिए 84 लाख योनियों की बात प्राप्त होती है, 84 लाख जीव योनियां। ठाणंग में 7 प्रकार का योनि संग्रह बताया गया है, यानी 30 जीवों को यहाँ 7 प्रकार में बांटा गया प्रतीत होता है। 7 के सिवाय और भी संभव है, यहाँ 7 प्रकार बताए गए हैं। हमारे एक आगम 10वें आलियम, जो बहुत हमारे साधु समुदाय में प्रसिद्ध है और हमारे नवदीक्षित साधु साध्वियाँ विशेषतया इस आगम को कंठस्थ करते हैं। 10वें आलियम में भी वे जीवों के प्रकार बताए गए हैं। तो ठाणंग में 7 प्रकार बताए हैं। 7 में अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूर्छिम, उद्घिज। स्थावर जीव और त्रस जीव, जीवों को 2 भागों में, सिद्धों को अलग छोड़ दें, संसारी जीवों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर जीव में पृथ्वी काय, अपकाय आदि आ गए। अब त्रस जीव हैं, उनके विभिन्न प्रकार हैं, आगमकार ने प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार बताया है अंडज। कुछ जीव अंडों से पैदा होते हैं, जैसे मयूर अंडों से पैदा होने वाला, कबूतर, चिड़िया, ऐसे प्राणी हैं, ये अंडों से पैदा होने वाले हैं। तो इनकी संज्ञा की गई है अंडज, ये अंडज त्रस प्राणी होते हैं। दूसरा प्रकार है पोतज। पोत के रूप में जन्म लेने वाले, यानी शिशु, बच्चे के रूप में पैदा होने, अंडे के रूप में नहीं, बच्चे के रूप में। कि जैसे हाथी है, हाथी एक बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में पैदा होता है। चर्म जलौका आदि जीव शिशु के रूप में जन्म लेने वाले त्रस प्राणी होते हैं। तीसरा प्रकार है जरायुज। जरायु जन्म के समय जो ये जरायु वेष्टित दशा में उत्पन्न होते हैं, वे जरायुज कहलाते हैं। जैसे भैंस, गाय आदि प्राणी हैं, वे इस रूप में जरायु के साथ पैदा होते हैं। ये जो झिल्ली से वेष्टित होते हैं, जरायु या झिल्ली से वेष्टित होते हैं, तो इन प्राणियों को, गाय भैंस आदि को जो संज्ञा मिली वो है जरायुज। अंडज, पोतज, जरायुज। चौथा प्रकार है त्रस प्राणियों का रसज। रस में पैदा होने वाले जीव। रस यानी ये छाछ, दही आदि रसों में जो सूक्ष्म शरीरी जीव पैदा होते हैं, छाछ दही आदि में पैदा हो जाते हैं,
उनको रसज प्राणी कहा गया है। और पांचवा प्रकार है संस्वेदज, संस्वेद में पैदा होने वाले, स्वेद में पसीने में पैदा होने वाले जीव, जैसे खटमल, यूका, जू आदि प्राणी जो पसीने में पैदा होते हैं वे संस्वेदज प्राणी कहलाते हैं। छठा प्रकार है सम्मूर्छिम, सम्मूर्छनज। ये सलभ, चींटी, मक्खी ये सम्मूर्छनज प्राणी कहलाते हैं। माता पिता विहीन होते हैं, बिना माता पिता के पैदा होने वाले, सर्दी गर्मी आदि बाहरी कारणों का संयोग मिलने पर ये पैदा हो जाते हैं। इनकी संज्ञा है सम्मूर्छनज। यह छठा प्रकार। सातवां प्रकार है उद्भिज, उद्भिज प्राणी। वे पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होते हैं, जैसे पतंग, खंजरीट, एक पक्षी या खंजरीट ऐसे प्राणी हैं जो भूमि को, धरती को, पृथ्वी को भेद कर पैदा होते हैं। ये उद्भिज प्राणी कहलाते हैं। तो ठाणंग में ये 7 प्रकार जीवों के बताए गए हैं। एक प्रकार और 10वें आलियम में मिलता वो है औपपातिक, जो ये अकस्मात होने वाली घटना, जैसे ये नारकीय जीव और देवता, ये औपपातिक जीव होते हैं। ये न तो गर्भ से पैदा, माता पिता से गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, और न सम्मूर्छिम होते हैं। इनके सम्मूर्छिम इसलिए नहीं, इनके मन होता है। गर्भज इसलिए नहीं कि माता पिता के बिना पैदा होते हैं। तो इनका अलग एक किस्म है, प्रकार है, उपपात से पैदा होने वाले। अकस्मात इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं कि एक मुहूर्त के भीतर भीतर जन्म के बाद पूरे युवा बन जाते हैं। ये औपपातिक, नारकीय और देवता, ये औपपातिक। इसका उल्लेख ठाणंग में यहाँ नहीं है, 10वें आलियम में। चूंकि यहाँ तो 7वां स्थान है, तो संभवतः इनको 7 ही बातें बतानी थी, तो 8वें का नाम नहीं लिया होगा। इनको 7 ही बातें यहाँ बतानी अभिष्ट रही होगी। तो ये 7 प्रकार तो ठाणंग में है, और 8वां ये 10वें आलियम में एक मिलता है। तो यह एक त्रस जीवों का वर्गीकरण है। एक जैन दर्शन का यह एक वर्गीकरण है, आगम का वर्गीकरण है कि किस प्रकार विभिन्न रूपों में ये जीव और त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। अब एक आगे बात बताई गई है ठाणंग में, ये जो 7 प्रकार हैं इनके लिए और आगे बताया गया है। अंडगा सत्तगतिया सत्तागतिया पन्नत्ता तंजहा अंडगे अंडगेषु उववज्यमाने अंडगे हिंतो वा पोतजे हिंतो वा जरा उजे हिंतो वा रसजे हिंतो वा संशेयगे हिंतो वा सम्मुच्छिमे हिंतो वा उभ्यगे हिंतो वा उववज्यज्जा सच्चेवणम से अंडे अंडगत्तम विप्पजहमाने अंडगत्ताये वा पोतगत्ताये वा जरा उजत्ताये वा रसजत्ताये वा संशेयगत्ता एवा सम्मुच्छिमत्ता एवा उभ्यगत्ता एवा गच्छज्जा पोतगा सत्तगतिया सत्तागतिया एवं चेव सत्तन्नवी गतिरागति भानियब्बा जाव उभ्यति। ठाणंग के अगले पाठ में बताया गया है कि ये जो 7 प्रकार हैं, अंडज पोतज आदि। अब जैसे अंडज है, अंडज जो जीव पैदा होता है वो कहाँ से आता है और आगे कहाँ मर करके जाएगा। आगति गति, एक हमारे यहाँ थोकड़ा चलता है, गतागत, गतागत का थोकड़ा है कि कौन सा जीव कहाँ से आता है और कहाँ जाने वाला। आगति कहाँ से, गति कहाँ से, यानी पूर्व जन्म उसका कहाँ था और पुनर्जन्म कहाँ हो सकता है। ये भी सिद्धांत है।
जैन दर्शन में, जैन वाङ्मय में पुनर्जन्म के बारे में अच्छा खासा संभवतः प्रकाश मिलता है कि जीव कहाँ से आने वाला है, कौन सा जीव कहाँ से, किस प्रकार का जीव कहाँ से आ सकता है और कहाँ जाने वाला, आगे जाने का स्थान कौन सा, तो यह एक वर्णन मिलता है। अब आने वालों में देखिए, तीर्थंकर यहाँ कोई बनने वाला है, वह पिछले जन्म में नरक में हो सकता है। जैसे राजा श्रेणिक है, वो कुछ हजार वर्षों के बाद हमारी इसी धरती पर, इस दुनिया में पैदा होकर के भगवान महावीर की तरह तीर्थंकर बनने वाला है। भावी नाम तो पद्मनाभ है, तीर्थंकर बनने, पहला तीर्थंकर, यानी ये आगे आने वाली उत्सर्पिणी है, उसमें 24 तीर्थंकर होने वाले हैं। उनमें पहला तीर्थंकर राजा श्रेणी का जीव कुछ हजार वर्षों के बाद बनने वाला है, परंतु वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में नरक में है, ऐसा सिद्धांत है। यानी नरक से निकल करके वह मनुष्य बनेगा और उसी मनुष्य भव में तीर्थंकर भी बनेगा। तो तीर्थंकर का पूर्व जन्म नरक गति में भी हो सकता है। तो ये कुछ नियम हैं, हमारी सृष्टि के मानो नियम हैं। तो यहाँ यह नियम बता रहे हैं कि जो अंडज जीव हैं, मयूर आदि आदि, वे पहले कहाँ से आ सकते हैं। तो शास्त्रकार ने कहा कि ये सत्तागतिया, अंडज, पोतज आदि जो 7 प्रकार मैंने बताए हैं, इन 7 प्रकारों में से किसी में से भी मर कर के अंडज जीव अंडज के रूप में पैदा हो सकता है। इसी प्रकार ये जो पोतज है, वो भी 7 में से किसी में से आकर पोतज बन सकता है। यानी 7 के 7 से ही आ सकते हैं और मृत्यु के बाद फिर 7 में से किसी में भी जा सकते हैं। 7 प्रकार अंडज, पोतज आदि पिछले जन्म में, ठीक पिछले जन्म में इन 7 में से किसी में भी हो सकते हैं और इन 7 में से किसी में भी जा सकते हैं। तो यह जो एक सिद्धांत बताया है कि 7 प्रकार 7 में से किसी में से भी आ सकते हैं और 7 में किसी में भी जा भी सकते हैं। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का एक सिद्धांत ठाणंग के इस प्रकरण में बता दिया गया है। अब हमें क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना चाहिए कि देखिए, पूर्व जन्म में कौन कहाँ से आया है यह सबको पता नहीं भी चले। किसको पता है कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था, क्या था, आमतौर से पता नहीं भी चले, परंतु कईयों को यह ज्ञान हो भी सकता है। कई ज्ञानी, केवल ज्ञानी जैसे से जानकारी कर ले, या उन्होंने किसी को बताया उससे कोई सुन ले तो जानकारी हो जाए कि मैं पिछले जन्म में क्या था। या कभी कभी सह सम्मुयाय, स्व स्मृति हो जाती है, खुद को ही अपने पिछले जन्म की स्मृति हो जाती है और वह जान लेता है कि मैं पिछले जन्म में वहाँ था। फिर भी किसी किसी को पता चल जाए, सबको पता नहीं भी चले। पूर्व जन्म का तो फिर भी स्मृति हो जाए, पता चल जाए, पर मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, पुनर्जन्म किसका क्या होगा इसकी स्मृति तो होती नहीं है, स्मृति तो अतीत की होती है। तो इसका ज्ञान होना संभवतः और ज़्यादा मुश्किल है। पूर्व जन्म का ज्ञान होना फिर भी थोड़ा आसान है, पर अगला जन्म तो वो केवल ज्ञानी आदि बता दे, वो तो अलग बात है। अपने ज्ञान से तो कोई विशेष ही ज्ञान हो जाए, कोई अवधि ज्ञान, कोई ऐसा ज्ञान की पता चल जाए, पर जाति स्मृति ज्ञान है वो तो अतीत का होता है। वो जाति का
आगति का ज्ञान ऐसे संभवतः नहीं हो पाता, क्योंकि स्मृति नहीं हो पाती। स्मृति तो इतनी सी कोई बात है कि पिछले जन्म में किसी को बता दिया गया कि तुम इतने जन्मों में ये बनोगे, वो स्मृति किसी को हो जाए तो भले ऐसी जाति स्मृति से कि मुझे पिछले जन्म में साधु ने कहा था तुम फिर मनुष्य बनोगे, फिर वहाँ जाओगे, फिर वहाँ, ऐसी कोई बात याद आ जाए तो फिर भी किसी को कोई अगले जन्म का ज्ञान हो जाए। खैर यह सामान्य सी बात मैंने बताई है। मूल बात है कि पिछले जन्म में जहाँ थे वहाँ थे, अब हमें आगे के बारे में ध्यान देना चाहिए। ध्यान यह देना चाहिए कि कहाँ पैदा होंगे, वो भी जहाँ होंगे वहाँ होंगे, कि मेरी दुर्गति न हो, मैं मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ूँ, मेरा ऐसा कोई आचरण न हो जाए कि आगे से आगे खूब जन्म मुझे लेने पड़े, वो स्थिति मेरी न बने। ऐसे पापाचार मुझे नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर पापाचार करते हैं तो हो सकता है आगे के जन्मों का जो भविष्य है, अगला जो भविष्य है इस जन्म के बाद का, वो भविष्य थोड़ा खराब भी हो जाए। और आत्मा भले दिखाई न दे, परंतु सिद्धांत है कि यह वर्तमान में जो हमारी आत्मा है तो अमूर्त, अपने आप में आत्मा अमूर्त है, तो उसके साथ कर्म शरीर, कार्मण शरीर जुड़ा हुआ है। आत्मा को आगे कौन ले जाता है, अगले जन्मों में कौन ले जाता है? यह वाहन, यह कार्मण शरीर का मानो वाहन है। तेजस्वी साथ में मूलतः कार्मण शरीर ऐसा है, वो आगे ले जाता है। यानी हमारे बस की बात नहीं है, एक दृष्टि से वो कार्मण शरीर जहाँ ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। तो कार्मण शरीर एक वाहन है जिसके साथ हम आगे के जन्म में जाते हैं। तो प्रश्न है, हमारा कार्मण शरीर किस प्रकार का वाहन है? वो वाहन अगर बढ़िया है तो वो बढ़िया जगह में ले जा सकेगा, वो वाहन ऐसा ही है तो वो खराब जगह में भी ले जा सकेगा। घोड़ा होता है, उत्पथगामी कोई घोड़ा हो तो कहाँ उत्पथ में ले जाए, घोड़ा ठीक हो तो अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ा सकते। यह कार्मण शरीर मानो एक तरह का घोड़ा भी है, हम उस पर बैठे हैं। यह घोड़ा हमारा है कैसा? घोड़ा अगर वो इसी प्रकार का है, जिसको दुष्ट शब्द कहना बढ़िया नहीं, ऐसा ही वो घोड़ा है, तो वो घोड़ा हमें कहीं दुर्गति में ले जाने वाला बन सकता है। यह घोड़ा हमारा बढ़िया है, एकदम भक्त घोड़ा है, हमारा हितैषी हित करने वाला घोड़ा है, खूब अच्छी तरह हमें अच्छी मंजिल तक पहुंचाने वाला हो सकता है। तो कार्मण शरीर हमारा कैसा है? वो कैसा है? एक तरह से उसको बनाने वाले हम ही तो हैं। वो घोड़ा भी कैसा भी है, उस घोड़े को बनाया किसने है? हमने तो घोड़े को बनाया है। खैर, सारांश यह है कि जीवन के आचरण हमारे अच्छे हों। आचरण अच्छे कैसे? कि यह दया की भावना हो, किसी को तकलीफ नहीं दें, ईमानदारी हो जीवन में, संयम हो, ऐसे सदाचार हैं, संयम की साधना है और तपस्या आदि विशेष साधनाएं हैं। तो फिर यह हमारा कार्मण शरीर ऐसा, क्योंकि कार्मण शरीर है वो पुण्यात्मक भी हो सकता है और पापात्मक भी हो सकता है। पुण्यात्मक आयुष्य का बंध आगे होगा तो अच्छी गति में जाना हो सकेगा, पापात्मक आयुष्य का बंध होगा तो नरक है, त्रियंच ऐसी दुर्गतियों में भी जाना हो सकता है। तो कार्मण शरीर कारण शरीर है, पुनर्जन्म का कारण भूत यह शरीर है। तो कार्मण शरीर जो कारण शरीर के रूप में है, वो कारण हमारा अच्छा रहे तो अगली गति अच्छी हो सकती है। इनसे भी आगे की बात है कि गति गति की बात ही खत्म हो जाए, पुनर्गमन वापिस कभी आना न पड़े, वो मोक्ष स्थान हमें कभी मिले, यह भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। तो ठाणंग में ये अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूर्छिम
उद्भिज, ये 7 प्रकार योनि संग्रह के रूप में बताए गए हैं।